बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कॉल दे दी है और मैं ये कॉल का आपको पहले कहा था कि जब भी अब कॉल आएगी इमरान खान साहब सबसे पहले अपनी बहन अलीमा खान साहब के जरिए ये कॉल दिलाएंगे। और आखिरकार अलीमा खान साहब ने आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान का कोर्ट टू कोर्ट बयान दिया है। इमरान खान साहब ने क्या बोला है, सबसे पहले ये क्लिप देखिए। 20 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी। तो ये बात थी जो कि अलीमा खान साहब जो आज इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहब के जरिए आज अवाम तक पहुंचाई। इमरान खान साहब ने बेसिकली इसी माह की 24 तारीख तक जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े लॉन्ग मार्च कर चुकी है, एक तारीख रकम कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या तैयारियां कर रही है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लीडरशिप है वो लास्ट टाइम तक जब यहाँ पे डीचो पहुंची थी तो उनको यहां से हमने देखा कि भाग जाने में कामयाब रही, लेकिन वर्कर यहां पे मार खाता रहा। आज शेर अफजल मरवत एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया कि अगर इस मरतबा भी डी चौक में आपका वर्कर मार खाता रहा, मैंने सवाल किया उनसे और मैंने पूछा कि अगर इस मरतबा भी डी चौक से आपकी लीडरशिप यहाँ से भाग जाती है बरास्ता यहाँ से मारगला हिल और हजारा के रास्ते से पिशावर तक आपकी लीडरशिप भाग जाती है, तो फिर वर्कर को आप यकीन कैसे कराएंगे? इमरान खान साहब कैसे बहरेंगे? इमरान खान साहब गिरफ्तारी से पहले जब ये पहली मरतबा 9 मई में जब वो गिरफ्तार हुए थे तो 9 मई के बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों ने सवाल किया था कि इमरान खान साहब अगर दोबारा कभी गिरफ्तार हो गए तो फिर आप कब तक आपको रिहा हो जाएंगे? तो इमरान खान साहब ने ये बात खुद की थी कि अगर मैं दोबारा गिरफ्तार हो गया तो मैं नवंबर तक खुद को बहराता हुआ दिखाई नहीं दूंगा। तो ये सारी सूरत हाल है। 24 को डी चौक पहुंचने की कॉल इमरान खान ने दे दी है, उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने वो कॉल इस वक्त पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर तक पहुंचा दी है। वर्कर तैयारियों में है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर का अगर बयान देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हम कफन बांध के इंशाल्लाह इस मैदान में उतरेंगे। इस सारे टॉपिक्स के ऊपर और डी चौक में कल रात को ही हमारे प्रोग्राम में जनाब सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब क्या कनेक्शन है कि इमरान खान साहब ने आपकी बात मान ली? कल इसी प्रोग्राम में इसी वक्त आपने कॉल दी डी चौक पहुंचने की। का नस्ताइन। जब नज़रिया एक हो, जब सोच एक हो, जब फ़िक्र एक हो तो फिर वो एक कुदरत का एक निज़ाम है कि दिल भी मिल जाते हैं। तो हमारे ख़ान साहब के साथ बिल्कुल एक ऐसा ताल्लुक़ बन चुका है कि हम जो चीज़ भी सोचते हैं, जो हमारी थिंक्स होती हैं वो ख़ान साहब तक पहुंचती है, वर्करों की, आवाम की, क्योंकि वो आवाम वर्कर्स उनकी हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहे हैं और वो समझते हैं। तो हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया है कि आज ख़ान साहब ने, और फिर वही हुआ जिस तरह आपने कहा कि अपनी बहन के ज़रिए एक वो बहादुर बहन उसने आके अनाउंस किया कि 24 तारीख हमने इंशाअल्लाह इस्लामाबाद डी चौक पहुँचना है। और कोई शक की बात नहीं है कि इस दिन का हमें बड़ी बेताबी से इंतज़ार। लेकिन सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आप आए सही आपको ऐसी ठुकाई करेंगे कि आप दोबारा रोएंगे भी, चीखेंगे भी, पिटेंगे भी, फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा। मैं राना सनाउल्लाह साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह, आपने रास्ते नहीं बंद करने और आपने उनकी तरफ नहीं जाना है। आपके पास जो कुछ है आप वो ले आएँ और आप बताएं कि कहाँ हमने आना। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हम जीन के जाके ये पाँव में पड़ते हैं कि हमें बचाओ, रेंजर, आर्मी, यानी ये हमेशा उनके जाके पाँव में पड़ते हैं। और हालांकि हमारा किसी अदारे, किसी के साथ मुकाबला नहीं, हमारा इन चोरों डाकुओं के साथ मुकाबला है जो इस पर मसल्लत हुए हैं और किसी के बल पोते पे ये आए हुए हैं। और इंशाल्लाह तुम्हारे वक्त ख़त्म और ये एक गिनती के दिन है आप, और इससे पहले सलाह कर लो, बस ये आपके लिए। सरदार ज़ईम सदोज़ई साहब, मैं एनी शायद हूँ, बल्कि आपके बड़े मीडिया पर्सन जो है एनी शायद है, आप हमेशा लीड करते हैं, फ्रंट फाइटर हैं। डी चौक में आप शेलिंग हो, आपको आंसू गैस हो, रबड़ के बुलेट्स हों, रेंजर्स की फोर्सेस हों, पुलिस हो, आप तो फाइटर हैं, आपके कारकुन भी फाइटर हैं जो, और आप एक क़यादत की शक्ल में जब भी इमरान खान की कॉल आई है या लीडरशिप की कॉल आई है, मैंने तो आपको देखा है और कई मीडिया पर्सन्स भी आपको देखा और कवरेज करते हैं, साफ़ी आपको जानते भी हैं, आप तो पहुंच जाते हैं। क्या इस मर्तबा कोई बंदा यहाँ से डी चौक से भागेगा और फिर वो मारगला हिल से रास्ता अपनाता हुआ मोटरसाइकिल पे बैठ के फिर हज़ारा पहुँचेगा, मानसेरा से बरास्ता एबटाबाद, एबटाबाद से घूमते घूमते पिशावर पहुँचेगा?
तो फिर पीछे कौन होगा जी डी चौक में? देखें, आपने बड़ी वजाहत से ये बात कर दी है। मैं इसको शार्ट और मुख्तसर करना चाहता हूँ। जो हो गया है, वो सब ने देख लिया है। लेकिन सब ने ये भी देखा कि वर्कर्स वहाँ ही मौजूद रहे और वर्कर्स इस अमेर में थी, और वो बारिश जो है, उस बारिश की वजह से ये समझें कि ये हुकूमत जो है ये सरप्राइज़ ले गई है कि वर्कर्स को ज़्यादा गिरफ्तार कर लिया है। और मेरा अब 25 करोड़ आवाम और अपने वर्करों से ये मुतालबा है, और मैं उनके ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि हमारा लीडर इमरान खान है, हमें उससे नीचे कोई, वो सब ये वर्कर हैं, कारकुन हैं, लेकिन उनको ओहदे मिले हुए हैं, कोई CM है, कोई नीचे जनाब MP है, MNA है, क्या, लेकिन सब उनकी भी एक जान है, मेरी भी एक जान है और आपकी एक जान है। हम सब जब मिलेंगे, अगर हम ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें किसी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, डी चौक में बैठेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारे वर्कर और आवाम का आखिरी बंदा वहाँ मौजूद है, उस वक्त तक बैठेंगे। और किसी लीडरशिप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लीडरशिप हमारी भाग जाती है, हमने नहीं उठना है, उस वक्त तक नहीं उठना है जब तक खान साहब को ये डी चौक के उधर ना लेके आएँ और अडयाला ना बचा दें। सरदार साहब, आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से एक आपको जो एक सरप्राइज़ और एक ट्रायल और एडवांस में आपके साथ जो पार्टी लीडरान के साथ हुआ है, अडयाला जेल के बाहर गिरफ्तार हुए, तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत अगर लीडरशिप को इसी तरह गिरफ्तार कर लेती है अचानक, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायामल क्या होगा? मैंने अभी इसी में कहा ना कि हमने किसी भी लीडर की तरफ नहीं देखना है। जब हम लोग निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान की तरफ से ये काफ़िले निकलेंगे इंशाअल्लाह, और हम लोगों ने पहुंचना है, और बाकायदा लीडरशिप भी ये चीज़ पे काम कर चुकी है और कर भी रही है कि ABC प्लान मौजूद है और कहीं भी हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे का जो वर्कर हैं 2 सालों से मार खा खा कर ये सोबतें बर्दाश्त कर के, हमारी लीडरशिप बर्दाश्त कर के हमारे लिए बंद आना, बाहर आना, आगे जाना, शैल खाना, रबड़ की गोली खाना कोई मायना नहीं रखता है। बस एक है, हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो हमें नज़र आ रही है, खान बहुत बर्दाश्त कर लिया, अभी मज़ीद बर्दाश्त नहीं है। ये बताइएगा कि इस जो अब डी चौक में 24 नवंबर की आप लोगों ने कॉल दे रखी है, ये फाइनल कॉल है, इसके बाद कोई कॉल आएगी? देखें, ये इसके बाद तो कॉल की गुंजाइश है ही नहीं है ना सर। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इस वक्त आपको देखो कि आप देख लेंगे दुनिया कहाँ पर है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, यहाँ को आपको बंदा नज़र आ रहा है, ये भाग चुके हैं, इनको पता चल चुका है। और ये कॉल खान साहब यानी जिस दिन से बंद हुए हुए हैं, उसके बाद ये पहली कॉल है इस तरीके से जो जॉइंट कॉल और ऊपर लीडरशिप से लेकर नीचे यूनियन काउंसिल तक है। और ये इंशाअल्लाह आपको ये 5 लाख 10 लाख नहीं, अगर मैं आपको दावे से कहता हूँ कि डी चौक इंशाअल्लाह 50 लाख बंदा पहुँचेगा, ये याद रखें। सरदार ज़हीम सदर ज़ही साहब, ये बता दें कि इस वक्त अगर डी चौक में आप 24 नवंबर को आ रहे हैं, तो क्या 24 नवंबर को इमरान खान साहब रिहा करवा लेंगे आप लोग? देखें, बिल्कुल हमारा यही टारगेट है। और खान साहब, जो इमरान खान साहब ने आज जो उन्होंने उनके ट्वीट से भी कुछ चीज़ें जारी हुई हैं, आप देखें, मर्द मजाहिद उम्मत मुसलमा का लीडर, 25 करोड़ आवाम का लीडर, उसने अपना नाम नहीं लिखा कि मुझे रिहा करवाओ। उसने कहा कि हमें 26वीं आइनवी तरमीम जो इन्होंने पास की है, अदलिया के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ की है, जो इन्होंने यहाँ नाइंसाफ़ी की हुई है, उसके बाद इन्होंने जो हालिया जो जितनी भी तरमीम है वो इनको और जितने भी सियासी कैदी इन्होंने बंद किए हुए, उनको रिहा करें। उस बंदे ने खुद नाम नहीं अपना लिया कि मुझे रिहा करवाएं। लेकिन हमारा जो नाम शुरू भी A से होता है और Z भी, ख़त्म भी Z पे जाके होता है, और इसके दरमियान शुरू आखिर एक ही है, इमरान खान, बस, इससे बात आगे नहीं है। बिल्कुल, इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा हुआ है कि मैं ख़ुद को जो है, मतलब जब 9 मई के में गिरफ़्तार हुए, 9 मई के बाद फिर रिहा हुए, रिहा होने के बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं दोबारा गिरफ़्तार हो गया तो मैं नवंबर तक खुद को बाहर आता हुआ नहीं देख रहा। आखिरकार नवंबर आ गया है और इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को कॉल दे रखी है इमरान खान के टाइगर्स को, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, किसानों को, तलबा को, वकला को, और वो लोग जो इस वक्त ज़िंदगी से मजबूर हैं, इन तमाम लोगों को इमरान खान साहब ने मुखातिब किया है। टीचर्स को, हर किस्म के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर बोला है कि एक कॉल जो है वो मेरी फाइनल कॉल है, इसके बाद मज़ीद शायद कॉल ना आए, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक T20 मैच होगा
क्या इमरान खान साहब इस काल के बाद बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, ये 24 नवंबर को पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे लोग कितना लाना चाहते हैं। अगर लोगों का एक बहुत बड़ा जम गफीर होता है तो हुकूमत पहले बुखलाहट के शिकार है, वो घर जाना चाहती है, लेकिन उनको भेजने वाले जो हैं उन्होंने कान से पकड़ के तख्ते तवे पे बैठाया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल होगी। एक छोटा सा वक्फे बाद दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे, लेकिन बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वक्फे बात करेंगे कि नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर टमाटर किसने मारे और चलाक लोमड़ी की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब मौजूद हैं। सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन की सियासत कर रही है। आप मियाँ साहब को टमाटर मारते हैं, गंदे अंडे मारते हैं, जूते मारते हैं लंदन में, और वो बेचारा अगर पाकिस्तान आता है यहाँ पे आप उसके तोते उड़वाते हैं। वो कहीं सुख का सांस लेने दे। मियाँ साहब को क्या निकालना है उस बेचारे से? देखें, ये जो मियाँ साहब के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में जो बुज़ुर्ग खातून है, जो मियाँ साहब उसको जेल में बंद करवा कर वो जाली मैंडेट 47 का क्रेडिट लेके वो बने, ये सारी सज़ा इनको वहाँ की वो मिल रही है। ये डॉक्टर यास्मीन, मेरा जो मतलब है। दूसरी बात, हमारे खान साहब ने भी कहा कि ये खुद ब खुद ये इस मुल्क में भी जलील होंगे और ये बाहर जाएंगे, इनको जलालत और इनके मुकद्दर में लिखी जा। आपका मतलब ये है कि दुनिया में जलील और आखिरत में भी जलील? वो तो इन्होंने होना है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पे ना हम लोगों ने किसी को कहा, ना कोई, जहाँ जाते हैं तो कुदरत की तरफ से इनको लानते पड़ रही हैं। ख्वाजा आसफ गया, उसके साथ कुआ चलाक जो लुम्बड़ी है, पता नहीं क्या क्या उसके कितने के नाम है, वो देखो। ऐसे प्यारा नाम उनका, नाम प्यारा नाम एक और भी बड़ा है, वो एक खास तबके के लोग बुलाते हैं उसको, मज्जो भी कहते हैं। मैंने कहा पता नहीं कितने नाम है, यानी हर फर्म ने अपना नाम रखा हुआ है। उधर देखें कतर में पता नहीं किधर किधर, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर करना चाहते हैं। अभी भी खबर आई है कि ना ये बीमार है, ना इसको कमर में दर्द है, इनको कुछ भी नहीं है। इस सवाए डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द, अमेरिका के गिर्द घूम रहे हैं, और फिर इन्होंने जो पैसा बनाया हुआ है वो ये जाके तकसीम कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर। ये हमने अभी किस तरह बचना है, क्या करना है, और ये इंटरनेशनल जिसको इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, यकीन करें ये उसको ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा रब जो उसने लिख दिया इनके लिए वो अभी नहीं। सरदार ज़हीम सदोज़ई साहब, पिछले कुछ 48 घंटों से शहबाज इंतज़ामिया इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया से मुसलसल रब्ता करने की कोशिश में है, और ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो पूरा साफ कोरा इनकार, जैसे कहते हैं ना साफ इनकार, वो कर चुकी है। आप ही कोई डील करवाएं, ज़रा शहबाज साहब की कॉल मिलवा दें, ट्रंप साहब से बात करवा दें। जी बिल्कुल मिलवाएंगे इनको। शहबाज साहब इस तरह करेंगे, ये बिस्मिल्लाह करके ये इस्तीफ़ा दें, और जो हमारा मैंडेट है इनके पास है, ये उसको वापस हमारे हवाले किया जाए। जो आइनी तरमीम जो है वो पास की है उसको ख़त्म करें, जो अदलिया का एक निज़ाम था उस पर आएँ, और उसके बाद इनको हम इंशाअल्लाह डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल 1 to 1 ओवरसीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बहुत शौक है उसको मिलने का। जिस तरह ये जाके वो कलाबे लगा रहा था, जफ्फियाँ पा रहा था, क्या नाम है इसका, ये तुर्की के तैयब अर्दगान इसको उधर कर रहा है, और ये उसके नीचे हम इसको इंशाअल्लाह ट्रंप के साथ बैठाएंगे। लेकिन कम अज़ कम ये जो इन्होंने ये जुल्म ज़्यादती किए हैं, जो मेन 3-4 इन्होंने काम किए हुए हैं, ये उनसे पीछे हटे और इनको पूरी दुनिया में हम ला देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्फा यहाँ पे हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है। आखिर में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फाइनल कॉल तो दे चुकी है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस मरतबा क़ियादत जो है वो डी चौक में टिकेगी। गोलियों की बुछाड़ हो सकती है, शेलिंग हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। इसके बावजूद भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे डटी रही, वर्कर को पकड़ा गया। इन तमाम तर मामलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे साबित कदम रही। बल्कि यहाँ पे भी हमने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पहुँचे सेंटोरस, तो वहाँ से रेंजर्स की दौड़ें, पुलिस की दौड़ें और FC की दौड़ें भी हमने उस रोड के ऊपर देखी, और मशीनरी हुकूमती ऐसी भागी कि डी चौक में ऐसे दूर दूर तक पुलिस का नाम नहीं नजर। अगर ऐसा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा रेला लेकर डी चौक की तरफ आती है, तो फिर हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है वो बहुत जल्दी घर जा सकते हैं, और वो रेले को देखकर यह इस्तीफ़ा आ सकता है। तो मैंडेट जो है वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक इस सारे सिनेरियो को देख रहा हूँ वो ये है कि लग रहा है कि मैंडेट की बजाय दोबारा इलेक्शन की तरफ मामला बढ़ेगा, और अगर मैंडेट की तरफ जाए गए
तो फिर एक आहिस्ता आहिस्ता स्लो बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन लग यूँ रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे रखी हैं कि इलेक्शन के ऊपर जो है वो सो मोटो लिया जाए और इलेक्शन को शफाफ तरीके से देखा जाए। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, जब वो देखा जाएगा तो फिर मुझे यूँ लगता है कि ये कलअदम हो जाएगा और जल्द एक नया इलेक्शन का दौर शुरू होगा, जिस हवाले से मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। और कौम एक और नए इलेक्शन के लिए तैयार है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम तक इजाज़त दें, नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको इज़्ज़तों से नवाज़े।